अजनबी लड़की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा और आज मैं आपको दिल को छू जाने वाली एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूं। आशा करती हूं कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। मेरा नाम जूली है। मैं एक लड़के से प्यार करती हूं जिसका नाम रोहित है। मैं और रोहित 2 साल से एक दूसरे से जुड़े थे और हम दोनों ने 2 साल डेटिंग करने के बाद शादी करने का सोचा। फिर हम दोनों ने अपने अपने पेरेंट्स को बताया कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। हमारे पेरेंट्स मान गए। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और पेरेंट्स ही आए थे। रोहित ऐसा ही चाहते थे। वो चाहते थे कि शादी शॉर्ट और सिंपल ही रहे। हम लोग यहाँ बड़े शहर में काम करते हैं और रोहित के माता पिता गांव में ही रहते हैं। रोहित ज़्यादा गांव जाते नहीं। जब कभी मम्मी पापा को मिलना होता है तो हमें शहर में आकर ही मिल लेते हैं। हमने एक छोटा सा घर भी यहाँ अभी लोन पर ले लिया है। शादी के चलते मैंने अभी नौकरी छोड़ रखी है। हमारा घर रोड के साइड में ही है। खिड़कियों से रोड दिखाई देती है। हमारे किचन की खिड़की से भी रोड दिखाई देती है। रोहित का ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का है। सुबह में रोहित के लिए खाना बनाती थी तो मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई, जहां रोड के दूसरी तरफ एक लड़की जो ज़्यादा उम्र की नहीं थी, 26 की होगी, हमारे घर की तरफ देखती रहती थी। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई होगी, लेकिन वो 3 से 4 दिन लगातार आती मुझे दिखाई दी। मेरे मन में सोचा कि जाकर उससे बात करूं। शायद किसी और घर समझकर हमारे घर की ओर देखती रहती होगी। सुबह रोहित सोए थे। वो फिर वहीं दूर खड़ी दिखा दी। फिर वो हमारे घर की ओर देख रही थी। इस बार मैं बाहर गई। उसने आते मुझे अपनी ओर देखा और घबरा गई। मैंने उससे पूछा, क्यों, आपको क्या परेशानी है? आप किसे ढूंढ रही हैं? वो घबराई हुई बोली, रोहित यहीं रहता है क्या? मैंने बोला, हाँ। आप कैसे जानती हैं? वो इतना सुनकर घबरा कर चली गई। मैंने पीछे से उसे आवाज दी पर उसने सुना नहीं। मैं अपने घर में वापस आ गई। मेरे आने पर रोहित उठ गए थे। पूछा, कहाँ गई थी? मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है, वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है। और मैंने जब जाकर उससे पूछा तो तुम्हारा नाम भी जानती है। तुम किसी गोरी सी सुंदर लड़की को जानते हो क्या? रोहित यह सुनकर भड़क गए। बोले, पागल हो क्या? कोई भी कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी? लेकिन यह सुनने के बाद रोहित के चेहरे का रंग जरूर उड़ गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ कुछ चलने लगा। रोहित जब शाम को आए तब मैंने इस विषय में कोई बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो रोहित पहले से उठ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुली। मैं हमेशा नीचे की कुंडी से खिड़की लगाती थी, लेकिन आज खिड़की की ऊपर वाली कुंडी भी लगी थी। मैंने कैसे भी कुंडी खोली और खिड़की खोली तो मैं देखकर हैरान रह गई। रोहित उस लड़की से वहां जाकर उससे बात कर रहे थे। वो उस पर चिल्ला और गुस्सा रहे थे। लड़की रो रही थी और रोहित ने उसे उंगली दिखाकर जाने को कहा। यह सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि रोहित को लगे ही नहीं कि मैंने उसे यह करते देखा है। रोहित फिर घर में आ गए। मैंने ऐसे जताया जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है। अब मुझे न जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। रोहित मुझसे क्या छिपा रहे हैं? मैंने रोहित से शादी करके कोई गलती तो नहीं की। आखिर वो लड़की कौन है और रोहित उस पे इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे? रोहित के जाने के बाद मैंने रोहित के सारे दोस्तों को, जिन्हें भी मैं जानती थी, उन्हें फोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में नहीं पता था। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रोहित से पूछना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ ही बोलेगा। उसके बाद मैंने उस लड़की को घर के आसपास नहीं देखा। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। रोहित मुझे बोलता था कि क्या हुआ, अपना ख्याल रखो,
डॉक्टर के पास जाओ। लेकिन अब मुझे उसकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन जब मेरी हालत ज़्यादा खराब हुई तो मैं ऑटो लेकर पास के बड़े अस्पताल में गई। डॉक्टर से अपनी दवाई लेने के बाद मैं अस्पताल के पार्क में बैठी थी। अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर दिखाई दी। उसे देखते ही जैसे मेरी बीमारी पता नहीं कहाँ भाग गई। मैं उसके बाद तेजी से चलकर गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बोला, तूने मेरी जिंदगी में उथल पुथल मचा दिया है। बोल, उस दिन क्या बात कर रहा था रोहित तुझसे? क्या रिश्ता है तेरा मेरे पति से? फिर उसने मुझे जो बताया सुनकर मुझे लगा कि मेरा पति ऐसा है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। शाम को रोहित जब आए घर में तो उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए। मैं भी उसके पास ही बैठी थी। रोहित उसकी तरफ देखकर बोले कि अच्छा, तो तूने उसे सब बता दिया? मना किया था ना दूर रहने को मेरी फैमिली से। मैंने बोला, रोहित शर्म करो, तुम इतने कठोर हो, अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर रहे हो। वो लड़की खुशी थी, रोहित की सगी बहन। उसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसलिए रोहित और उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। रोहित ने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा, इसका पति अस्पताल में है, इसे रुपयों की जरूरत है। बहन नहीं तो इंसान के नाते ही तुम इसकी मदद करना था। और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तुमने भी की, फिर जो नियम इसके लिए है तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? मुझे पता होता तुम ऐसी सोच वाले हो तो मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करती। जिसको बहन की आंसू नहीं पिघला सके उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता है। इतना कहकर मैंने अंदर से अपने सारे गहने लिए और खुशी के साथ जाने लगी। हमें जाते देख रोहित फूट फूट कर रोने लगे। खुशी भी उन्हें देख रोने लगी। रोते हुए रोहित बोले, हमने इसे बहुत प्यार दिया। पापा ने, मम्मी ने, मैंने रानी बना कर रखा और यह ऐसे ही एक दिन बिना बताए घर से चली गई। हमारा प्यार तूने नहीं देखा। इसके लिए मैं रात भर रोया कि कहाँ होगी, कैसी होगी मेरी बहन। तब इसे भाई और पापा की याद नहीं आई तो अब क्या करना है? ऐसे ही चली गई थी ना, तो अब क्यों आई है? बहन भी बोली, भैया मुझे लगा आप लोग नहीं मानेंगे। उन दोनों भाई बहन को रोते देख मेरी आंखें भी भर आई, पर आंसू के साथ जैसे सारे गीले शिकवे खत्म हो गए। वो खुद अस्पताल गए खुशी के साथ। मम्मी पापा को भी बुलाया। दोनों ने बेटी को बड़े प्यार से गले लगा लिया। अब अस्पताल में खुशी के पति की हालत बहुत अच्छी है। डॉक्टर कहा कि जल्द ही डिस्चार्ज हो जाएंगे। रोहित की आंखों में मुझे एक अलग सुकून अब देखने को मिल रहा है। रोहित ने खुशी को कहा, अब कुछ गलत करेगी तो माफ नहीं करूँगा। हमेशा मेरी प्यारी बहन बनकर रहना। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है। आपके अहंकार में इतना सुकून नहीं है जितना कि माफ कर देने में है। एक बार आप किसी को माफ करके देखिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा। आपका मन हल्का हो जाएगा। और अपनों से तो बिल्कुल भी नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने तो अपने ही होते हैं और दुख की घड़ी में अपने ही साथ देते हैं। पराये तो सिर्फ बातें ही करते हैं। इसलिए जो भी रिश्ते हैं उनको संभाल कर रखिएगा, वरना रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। एक छोटी सी गलती से भी जल्दी ही टूट जाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और इसी तरीके की अच्छी अच्छी कहानी की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।